नमस्कार बच्चों, मैं हूं सावन कुमार और आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनों का वितरण निकालना और उनकी संयोजकता निकालने कैसे निकाली दी जाती हैं। यह निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम 4th चैप्टर को शुरू नहीं कर सकते, जो कि कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उससे शुरू होने से पहले हम इन चीज़ों को निकालना आना ज़रूरी है। चलो अब आपको सिखाते हैं वे इनको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। जो तत्वों का नाम दिया प्रतीक है H, परमाणु संख्या है 1। आगे हमने देखना इलेक्ट्रॉनों का वितरण K। तो K में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इनसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान रखो कि जो K है ये K सेल है, इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो L है इसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो M है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो N है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना कि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो L है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, M है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो N है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इनसे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये कंप्लीट होने के बाद ये अगले सेल में चले जाएंगे। तो 4 सेल होते हैं, K, L, M और N। अब शुरू करते हैं हम। आपको इससे क्या हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। देखो बच्चों, अब निकालते हैं संयोजकता। जैसे कि हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कुल 2। तो 1 आ गया, इसको 2 को पूरा करने के लिए कितनी की जरूरत है, 1 की। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 1। आगे देखो बच्चों, जैसे हीलियम है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 2। K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, K में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो कितने आ गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए, तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट एलिमेंट आपका लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 1 आगे चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको त्याग कर सकता है वो। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 1। सेम बर्लियम, परमाणु संख्या कितनी है, 4। K में 2, L में 2 आ गए, तो कितनी संयोजकता आ गई, 2। सेम बोरान, K में कितने आएंगे, परमाणु संख्या इतनी 5, K में 2, L में 3, तो संयोजकता 3। कार्बन का 6, K में 2, L में 4, तो 4 इसकी क्या होगी, संयोजकता। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7, K में 2, K में आगे 2, L में आगे 5, और इसकी संयोजकता आ गई 3। और 3 देखो कैसे आई, देखो इसमें L में कुल जो L है आपका, जो L सेल है उसके अंदर आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले सेल में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन। 8 को पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वह 3 गैस की संयोजकता है, 3 गैस की संयोजकता। आगे जैसे ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 8। K में कितने आ गए, 2। L में कितने आ गए, 6। तो इसको 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस L सेल में, 2 की। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 2। सेम ऐसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। K में कितनी आ गई, 2। L में 7। तो 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वही संयोजकता है इसकी, इस चीज़ का। आगे है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो K में कितने आ गए, 2। L में कंप्लीट कितने आ सकते हैं, 8 पूरे हो गए। K और L पूरे हो गए, तो आगे किस में चले गए, M में। M में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 1। तो इसकी संयोजकता कितने आ गई, 1। आगे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 12। K में कितने आ सकते हैं, 2। L में कितने आ सकते हैं, 8, 8 2 10। 2 अगले सेल में चले गए, M सेल में। तो M में कितने, 2। तो संयोजकता कितनी आ गई, 2। सेम ऐसे एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 13, यानी कि परमाणु संख्या कितनी है, 13। K में कितने आ सकते हैं, 2। L में 8, M में 3। तो सेम सिलिकॉन में भी, और सेम ऐसे ही फास्फोरस में। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, K में 2, L में 8 और M में तो 4। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। आगे फास्फोरस, फास्फोरस जो परमाणु संख्या वो कितने हैं, 15। तो K में 2, L में 8 और M में 5। अब इसकी जो संयोजकता है वो 3 और 5 दोनों है।
तो ये डिपेंड करता है, उसकी निर्भर करता है कौन से कंपाउंड के साथ है। अब ये देखो इसकी संयोजकता 3 कैसे आया। इसको 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 3। आगे जैसे क्या है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो के में कितने आ गए? 2। एल में कितने आ गए? 8। एम में कितने आ गए? 6। तो 8 और 10 और 6 6 16 हो गए पूरे। तो इस एम को, यानी ये एम वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 2। सेम है क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो कितना है? 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। के में कितने आ गए? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। तो एम में भी 8 आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से परमाणु संख्या के हिसाब से कितने बन गए? 17। पूरे 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए एम तक। तो 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 1। आगे है आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना है? 18। के में कितने आएंगे? 2। एल में कितने आएंगे? 8। एम में कितने आएंगे? 8। तो के में भी पूरे, एल में भी पूरे और एम में पूरे। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 0। तो इस तरह से कि आपकी जो संयोजकता है वो निकाली जाती हैं। और आगे 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ जाओगे क्लियरली। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे है ये के, पोटासियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 19। अब इसको फिल करते हैं। देखो ये है आपका के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। एम में कितने आ सकते हैं? 8। 8, 2 और 8 10, 10 और 18। तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे? नेक्स्ट 1। तो इसकी संयोजकता कितनी है? ये 1। नेक्स्ट जैसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे है कैल्शियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि परमाणु संख्या। तो के में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 आ सकते हैं पूरे। एल में 8 आ सकते हैं। एम में 8 आ सकते हैं। तो क्या हो गया? 2 और 8 10 18। तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 2। इस तरह से ये क्या है, संयोजकता निकालनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे।